अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज भी मैं आप लोगों के लिए दो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ और दोनों जो हैं वो वाटर एक्टिविटीज़ हैं और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है वाटर के साथ जब वो खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बोल्स ले ली हैं। एक में मैंने वाटर डाल के और उसके अंदर जो चीज़ें मुझे अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं एक्टिविटी के थ्रू, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ वाटर में। वो बड़े मज़े से निकाल के और दूसरे बोल में शिफ्ट करते हैं और फिर मुझे साथ साथ बताते भी रहते हैं और मैं उनसे पूछती रहती हूँ व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, तो वो मुझे बता देते हैं। तो ये एक्टिविटी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। बच्चे इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं और सब बच्चों को पानी से खेलने का शौक़ होता है। अच्छा, अगर आप वाटर ना लेना चाहें तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप ये बजरी होती है, मिट्टी जो होती है, या काइनेटिक सैंड अगर आपके पास है तो आप वो ले लें किसी बोल में और उसमें चीज़ें आप छुपा दें। तो ये भी बड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा गेम हो जाता है। बच्चे उसमें से ढूँढ ढूँढ के चीज़ें निकालते हैं और फिर आपको बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि आप वाटर के साथ भी कर सकते हैं और आप सैंड के साथ भी कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं। आप ज़रूर इन एक्टिविटीज़ को घर में ज़रूर अपने बच्चों के साथ करें। ये टाइम टेकिंग भी होती हैं कि मतलब आपका आराम से जो है वो ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स बच्चा जो है वो बिज़ी रहता है। और जितनी देर भी आप बिज़ी रखना चाहें, जितने आप उसमें चीज़ें डालेंगे उतना ही वो बिज़ी रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चों को चीज़ें जो है ना इस तरीके से वो रिकॉल कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने बॉल थी, शिप थी, फ़िश थी, ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी। और सेकंड एक्टिविटी भी जो थी वो भी वाटर से ही रिलेटेड थी। और इसमें मैंने जो है वो एक छोटी-सी ट्रे थी जिसमें 2 बोल्स थे और मैंने एक स्पंज ले लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं वाटर ट्रांसफ़र हो रहा था फ्रॉम वन बोल टू अनदर बोल। तो यहाँ पे जो है ना ये जो एक्टिविटी है ना ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ये वो चीज़ें जो आपके पास इजीली घर में अवेलेबल होती हैं। तो आप एक सबसे पहले मैट बिछा लें, 2 बोल्स ले लें और ट्रे में आप ऑब्वियसली ट्रे में ही आप बच्चे को प्रॉपर एक करके एक्टिविटी दें ताकि उसको पता चले कि किस तरह से जो है वाइंड अप करना है। और उसको पहले एक्सप्लेन करें कि बेटा किस तरीके से करना है, स्क्वीज़ करना सिखाएं। तो इससे भी बच्चों का जो है ना ग्रिप बहुत अच्छी होती है, प्रेशर लगता है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये भी। और ये भी मॉन्टेसरी में करवाई जाती है। बच्चों की जो है बहुत सारी चीज़ें इससे अच्छी होती है, कंसंट्रेशन और फोकस। इसके अलावा बच्चों की जो ग्रिप होती है, बच्चों के प्रेशर लगा रहा होता है ना बच्चा, स्क्वीज़ कर रहा होता है। तो फॉर मी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मैंने बच्चों को बहुत करवाई है, अपने बेटे को बहुत ज़्यादा। और वो उसको इतना एन्जॉय करता है। रिपीट काफ़ी जो है 2 टू 3 टाइम्स आप रिपीट करवा लें। पहले आप एक बोल से दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करवाएँ, फिर देन अगेन इसी तरीके से 2 टू 3 टाइम्स आप करवा लें। तो उसके बाद फिर बच्चा बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेगा, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है स्क्वीज़ करने में। और स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उससे उसको समझ में नहीं आ रहा होता। तो आपने पहले उसको एक्सप्लेन करना है और वन टाइम आप उसको बता दें कि बेटा इस तरीके से करना है। और उसके बाद जब उसको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उसको आपने ये ज़रूर बताना है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है और वाइंड अप। तो मैंने आपको बताया था इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चे को पता चले कि किस तरीके से वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप करने के बाद चीज़ को किस तरीके से प्रॉपर उसकी जगह पे रख के आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। वाइंड अप का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे ने सिर्फ वाइंड अप कर दिया, लाइक चीज़ों को ट्रे में रख दिया एंड वहीं पे छोड़ दिया। आपने बच्चे को प्रॉपर जो है बताना है। एक आप कोई वो शेल्फ बना लें, उसमें आप बच्चे को एक्टिविटी जब करवा रहे हो तो वहाँ से आपने उठाई सारी एक्टिविटी, उसको बताएं, उसको लेके जाना है आपने। और फिर वहाँ आपने एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है उसको। एंड देन आपने उसके साथ ही रहना है और उसको बोलना है कि बेटा नाउ पुट द मटेरियल बैक टू इट्स प्लेस। और वापस से वो बच्चा आपका क्या करेगा, जो भी मटेरियल है वो वापस से रखेगा। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से वाइंड अप करवा रही थी, उसने वाइंड अप करने के बाद प्रॉपर जगह पे रख दिया था सामान। आई होप आपको आज की दोनों एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।